देशभर में कर्नाटक की सियासत इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे, अब वह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री के पद पर अब नजर आने वाले हैं वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार। जी हां, लंबे समय के प्रयास के बाद डीके शिवकुमार अब आखिरकार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण करेंगे। इस बीच देखा जा रहा है कि सिद्धारमैया बड़ा दांव खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। 77 वर्षीय सिद्धारमैया न केवल कर्नाटक कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, बल्कि सामाजिक न्याय के बड़े नेता के रूप में उभरे भी हैं। राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद तीसरी बड़ी शख्सियत हैं। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज कर पार्टी नहीं चल सकती। पार्टी ने उन्हें पहले राज्यसभा की सदस्यता का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और अपनी मंशा जता दी कि वह कर्नाटक में ही रहना चाहते हैं। वहीं उन्होंने पार्टी आलाकमान के सामने एक अहम प्रस्ताव भी सौंप दिया। जी हां, अब बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है सिद्धारमैया। दावे किए जा रहे हैं अलग अलग तरह से कि पार्टी आलाकमान के सामने एक अहम प्रस्ताव सौंपा है, जिसके तहत उन्होंने राज्य में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का सुझाव दिया है। दरअसल अपने प्रतिद्वंदी डीके शिवकुमार की ताजपोशी की तैयारी के बीच सिद्धारमैया ने एक ऐसा पावर प्ले किया है जिससे कांग्रेस हाईकमान को सोच में डाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व के सामने सरकार और पार्टी के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। गौरतलब है कि उन्होंने 2018 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के दौरान भी इसी तरह की समिति के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी। वह चाहते हैं कि यह कमेटी सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए काम करे। लेकिन जानकारों की माने तो क्या कुछ कहते हैं। इस समिति के जरिए सिद्धारमैया राज्य की राजनीति में एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में बने रहना चाहते हैं। सरकार के फैसलों पर उनका नियंत्रण बना रहे। कुछ जानकर ये भी कह रहे हैं कि जैसे यूपीए शासनकाल में सोनिया गांधी यूपीए अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी, इसके अलावा वह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद यानी कि एनएसए की अध्यक्ष भी रही, इसलिए सरकार के हर छोटे बड़े फैसलों पर उनकी रजामंदी जरूरी थी। ठीक उसी तरह से सिद्धारमैया भी राज्य की अगली सरकार के हर छोटे बड़े फैसले पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं और इस तरह से सिद्धारमैया ने अपनी बात रखी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा किया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के उनके इस कोऑर्डिनेशन कमेटी वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चर्चा इस बात की भी है कि उन्होंने अपने बेटे को लेकर भी और नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी अपनी बात रखी है। तो सिद्धारमैया ने यहाँ पर कई बड़ी बातें रखी हैं। सिद्धारमैया अभी भी एक पकड़ चाहते हैं राज्य में कि जब सरकार बने डीके शिवकुमार की, तो उस सरकार के लिए अहम फैसले उस सरकार में जो भी अहम फैसले लिए जाएंगे उसमें सिद्धारमैया की कमेटी का भी हस्तक्षेप हो। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी आलाकमान का क्या कुछ फैसला होता है।